चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का प्रश्नावली है 1.2। प्रश्नावली 1.2। अब प्रश्नावली 1.2 में देखिए पहला आपका सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हमें इसको क्या करना, प्रूव करना है। ये क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे परिमेय संख्या। माना √5 एक परिमेय संख्या है। यदि आपका ये परिमेय संख्या है तो आपका हो जाएगा √5 = a/b, जहाँ a और b सहभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है, और b0 = 0 हो गई। ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा a/b का स्क्वायर। तो ये वर्ग से √ कैंसिल हो जाएगा। 5 = a²/b², मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5b² = a², ठीक है ना। अब यहाँ पे a और b, a² = 5 से क्या है, भाज्य है, इसलिए a 5 से क्या होगा, भाज्य होगा। इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ पे माना a = 2c मानना है, 2k मान सकते हो। अब a का मान इसी पर रख दो। 5b² = a के स्थान पर हम कितना रख रहे हैं, 2c, 2c का स्क्वायर कर दीजिए। 5b² = हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। आप 2c मत मान लो, या 5 मान लो। 5c 5 से भाज है ना, 5 से 5 पढ़ लीजिए, 5c कर लीजिए। 50 कितना होगा, 25c² हो जाएगा। अब b² = आपका 25 है ना, तो 25 बटे कितना होगा, 5। ये गुणे में इधर जाएगा, भागे में 50 25, b² = 5c²। हो गया ना इस टाइप का। तो आपका आता है, ये क्या होगा, b अतः b, 5 से b² 5 से भाज्य है, इसलिए b क्या होगा, 5 से भाज्य है। क्वेश्चन 2, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से √ क्या है, 5 एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन विरोधाभास के अनुसार, लेकिन विरोधाभास के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आपका इसी प्रकार ये लगेगा, राइट डाउन। सवाल नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 +
2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दिया रहेगा तो हम परिमेय मान के लेके चलेंगे, अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। चलिए देखिए कैसे हम सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान दो क्रिस, भविष्य में काम देगा। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो आप हो सकता है ये 3 + 2√5 = क्या हो सकता है, a/b। a/b लिखिए चाहे p/q लिखिए, बात एक ही। परिमेय संख्या इसके इक्वल हो गया। जहाँ क्या है आपका q0 = 0, क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, b0 = 0 होगा, ठीक है ना। अगर p क्यों लिखे होते तो क्यों लिखते हैं, यहाँ b0 = 0, b 0 के बराबर नहीं होगा और ना इनफाइनाइट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करना है, ये अंडर रूट वाला है एक ही साथ रहने दो, 2√5 ये देख रहे हो बेचारू अकेले है ना, ट्रांसफर कर दो, इनको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। a/b है, ये प्लस में उधर जाएगा -3। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका √5 2√5 = इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा, b होगा, a-3b हो जाएगा। एक गन्ना में का होगा, b गन्ना में हो जाएगा। अब ये गुणे में है ना, इधर जाएगा भागे में हो जाएगा, यानी √5 = a-3b अपान क्या होगा 2b, ये a है, देख रहे हो ना, यहाँ तक समझ में। अब यहाँ लिखिए जहाँ a, b एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है इसलिए आपका क्या होगा, इसलिए आपका a-3b/2b एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है, इसलिए क्या परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो देख रहे हो, तो आपका ये इसके इक्वल है, ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की इक्वल परिमेय संख्या होगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन विरोधाभास के अनुसार, लेकिन विरोधाभास के अनुसार, विरोधाभास के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, देख लो ना, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका क्या होगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड। है आसान ना, राइट डाउन। इस प्रकार इसमें लिखना पड़ेगा थोड़ा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा।